खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। लेडीज, कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज, बउआ बोल रही हूँ दीदी। किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था, आप मुझे जानते हैं? सिर्फ 2 मिनट नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी बिल्कुल। प्लीज। हेलो। हेलो। मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, क्या पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके सुनने आ जाएगा तेरे। एक बार 2 बार 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 परेशान करना। 1 मिनट बस। कोई 1 मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो, कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल, क्या बोलना है? बोल। टाइम नहीं है। देखिए, गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा, यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं, गलत बोल। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं दीदी? हेलो। ये सीमेंट हंस रही हैं आप, मन में हंस रही हैं आप। आपकी हंसी छूट रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहा है ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने घुसा लो। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। करवा दूंगी अब मैं। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। 1 सेकंड रुकिए, आप जल्दी। बउआ? जिन्हें कौन जल्दी बउआ? थी वो कौन चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कूनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कूनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कूनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। चल फोन रखो, मैं बात कर रहा। गलत। हेलो। 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 आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। समाज को कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को। आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म। आप हो कि निपट लिए? हम तो हैं, लेकिन आपको। कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? 1 सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा। 1 मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं। और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही तीना जो मुस्कुरा रही हो,
क्या भाई, कहूँ है क्यों- किसी क्यों- को। क्यों क्यों मेरे दिमाग की ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में, देखो तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। क्या हो दिमाग की, तुम सुबह सुबह एक सेकेंड, नहीं भगवान नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे गड्ढे माफ कर दो। इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई तो इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई कर दो। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकल अरे बोल, कौन रहे? जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरा पड़ोसी बउआ। अरे मैं ही बउआ। मैं तो को जानते ही नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया कि मैं जानना है। पैन कार्ड नंबर दूं? नहीं नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊंगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालने सीख काशी। कात्या आ जाएगा, कात्या। काम बोल। सॉरी, मैं कह रहा था, लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। वैसे फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो, अगर आप रसे वाली सब्जी खाए हो, तरी वाली सब्जी, हाँ और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, हाँ तो अगर छेद वाली थाली है हाँ। तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तरी जूस रस निकल जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी। इसलिए जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद करें। तो मेरे को फोन किया था तूने? सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं दीवार में। तू टांग ले कील पे। एक टांग ले, सेकंड, तू बोल रहा है टांग मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चांद देखने के काम आएगा, चांद। ले। सुन, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं काटिए। दिमाग खराब। एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं हाँ। तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। तूने मेरे को पागल समझा हुआ है क्या? क्या फालतू को- आप उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। मैं तू करा एक्सरे, मेरे को कराने की जरूरत उस नहीं है। थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है, थाली के बाद तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अबे पीछे नहीं, अपने नीचे में देख। गलत आदमी, कान में भी छेद होता है। मेरी बात सुनिए, थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए हाँ, और झड़ने के नीचे इसे रख दीजिए, धुल जाएगी। तो झरने और थाली का क्या लेना देना? और झरने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाने ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। साले झरने को और ये थाली को तेरी दोनों को में डाल के ना इतने छेद कर दो नहीं, करके पता नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कर रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ, बोलो भाई। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। नमस्ते, दिवाली कौन बोल रहा की है भैया? शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं अरे बउआ। भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ वो तो गई, ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ। ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो, हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ, बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार। बात खराब कर रखा है यार। सुनो तो, कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक, काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं,
सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखू या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग ज्यादा यार, बार-बार पलू- फोन करके। अब आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है, मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा हटाना है। नहीं अब नहीं बता दो। मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली में भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा में भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर, घंटा घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। Hello. हेलो। Yeah, who's this? Oh, English speaking is engineered to help us. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है। था सुबह हाँ सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह। आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? क्या तो मेरे को क्या पता। आप सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब भाई दूध होता है, सफेद भैंस हो आप- काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से हाँ। आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, हाँ। तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब। ग्रीन तो हाँ। घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल जाए? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह टट्टी आती है, अरे! ठीक है। मेरे जाएगा तेरे को दिमाग में साले वही कल। भरा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते बउआ बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुडकी न हेलो आप वाला जो वो था एक हेलो ताई तलक ताई तलक। अरे फोन रख बनी दिया। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? 1 सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब, काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए येलो कौन? कलर की होती येलो होती है, और कौन सी होती है? है। और मेरे को नहीं मालूम, ब्लू तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है। सब होती है, अच्छा, लेकिन यस काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक।
तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कोई रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी। तुझे ना देखूं तो तो इसमें शाहिद कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? ले कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM। बजाते रहे तुझे ना देखूं तो टक टक। फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहे थे हमें। कौन वो भाई साहब? 2 मिनट चाहिए था ना। हेलो तो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा, काम पहले बता दूं क्या? हाँ, पहले काम सब बता बताओ। दूंगा। हाँ, कि एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? हमसे ये बताइए, सुनो, देखिए ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले। यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग है। आँच थोड़ा तेज ही रखें। आज तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें, अच्छा जी। उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ, चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। अच्छा। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो। अच्छा। और दिन में 3000 बार आ बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी और सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खालीपन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंट ले। और भाई साहब, जो कढ़ाई हमने आवारा गर्दी की कढ़ाई गरम करने को रखी थी, उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। छोक नहीं लगा दे कमीनेपन का। हाँ वाह। और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना। आज रात का जो सीन बनेगा। आप लोग भी सीन बनाते हैं क्या रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है, तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते? कौन सा जिला है आपका? आप बताइए। आपका नहीं, वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है, और फिर कुआं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो। अरे माता रानी पाप करेगी। रात का सीन बना रहा है। फोन रख। पागल कहीं का। पहली बार मेरे करियर में ऐसा आदमी। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ को टॉपिक देते हुए भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे लिए, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन? क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं। कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था
ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा होगा उसका भाई, पेट भरा होगा। ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। बजा नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकंड, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। तेरा हो गया साले। केले और हाथी दोनों डाल ले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक बार सुन ले, इस बार प्लास्टिक। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। साले समझ रहे क्या साले? देखो, कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूं तेरी को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो, माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो, लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ। मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू। 2 सेकंड, इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी, मैं नहीं आ रही फोन। 1 सेकेंड, कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को देखिए, सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए, हाँ नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए, नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से फिल्म आऊंगी, बहन होंगी, किसी को गोवा से बार-बार आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है? अपना लॉजिक अपने छी, आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? माय गॉड। भाई, भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए, अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इश्तिहार दिया था ये। आज ही दिया था।
पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना? गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता है तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, वन एट अ टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। जब क्यों फोन किया तूने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करनी कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4। बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी, बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने। कोलंबस। हाँ, अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात करी है। बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका। और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। आते वक्त मिडिल बना दिया। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गूफअप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गूफअप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतने घूसे दूंगा, तेरे घूसे लाइफ में गूफअप किया है इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह, बैरागी जी एफसी रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। कौन जी, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी?
सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए। हम सब मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं नहीं। तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद नहीं, ग्राहक सामने है। अंकिल मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। जी, बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकिल? थाली क्या रहा है? उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हाँ। तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है। छेद भर। अल्लाह थाली लाओ। हाँ, थाली लाया ये ना? दीजिए। हाँ, एक सेकंड। अंकिल आए। आए नहीं, वहीं रहे। एक सेकंड। एक थाली में छेद। एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this. It's superb job. ओके, थैंक यू। ओके, कम अगेन। बाय। Thank you, bye, take care. ये हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? यहाँ से फोन रख। फोन। एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया। अंकिल हाँ, मेरे गाने जो हैं। गाने। हाँ, देखिए सीडी चला के देखिए। सीडी। अबे क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर रहा है। हाँ। अबे तेरी गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ, यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? अच्छा, ओके। सीधी साइड। इसके आगे तो बहुत कुछ फिट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना साकिरो। गंदा बोल दिया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नवयुवक। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा, बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा, 2 मिनट चाहिए? हाँ, चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। हाँ। भाई साहब, नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता हाँ, बेवफा। बेवफा। जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। अरे अरे, समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठ। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी हैं, वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, हाँ जी। आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने हाँ। 1975 में हाँ। वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव ओ, यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था, खरोच के। भाई साहब, आप हैं लाइन पे? हाँ, हाँ। और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, ओह। सोनम गुप्ता लव यू Love मोस्ट। you लिख- तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ। और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया हाँ। और हाँ। नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू। नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर? हाँ। जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, हाँ। उन्होंने कहा ये नए नोट विकास हाँ। के लिए। विकास के लिए हैं। भाई साहब, आप सुन रहे हैं? ये हाँ, सुन खबर रहा हूँ मैं। ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में, अच्छा। गूंथा हुआ आटा छोड़कर भागी। हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओ माय गॉड। ओहो। इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे। वो तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट की है, नए नोट विकास के लिए हैं, और वो विकास के को साथ ना विकास मिला हाँ। और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप दुड़मुदल लाकड़ा हैं? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। जी नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। अबे तेरी में इतनी बस। तो गए। बस बहुत करिए शुक्रिया। चर्चा, ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी पोपलीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर हाँ। ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया अफरोजी कहती है Oh my- यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गलत बोल रही हो ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना, फट से रिएक्ट करेगा। बउआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए।